हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकार की नई प्लानिंग रुपे कार्ड की तरह यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भी भारत विकसित करेगा कार्ड पेमेंट नेटवर्क। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अब घर पर ही आपको बैंकिंग सर्विस मिल सकेगी। एसबीआई ने 5 जरूरी सेवाओं को सर्विस फ्रॉम होम सुविधा के तहत शुरू कर दिया है। यानी अब इन सेवाओं के लिए आपको बैंक ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। उन 5 बैंकिंग सर्विसेज में शामिल है आपको कैश विड्रॉल करना, कैश डिपॉजिट करना, फंड ट्रांसफर करना, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। ये सब कुछ घर बैठे ही मिल पाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान राज्य का दौरा किया और यहाँ 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले घोटालों की हेडलाइन बनती थी, हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था बदलने का अभियान छेड़ा। राजस्थान में प्रधानमंत्री बोले, लाल डायरी की राज खोलेगी भाजपा। सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए तो पीएम मोदी ने कहा कि आप आराम करें, हम संभाल लेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश जबलपुर का भी दौरा किया और यहाँ से भी देश को 12,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम बोले, गारंटी है एमपी विकास में टॉप पर आएगा। जबलपुर में प्रधानमंत्री ने कहा, जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र नष्ट हो गया। चलिए खबर है दोस्तों, अब आपको पिज्जा खाना सस्ता पड़ेगा क्योंकि मीडियम पिज्जा की कीमत में अब आपको डोमिनोज का लार्ज पिज्जा मिलेगा। कंपनी ने 50% तक इसके दाम घटा दिए हैं। निवेशकों के लिए अपडेट है। कमिटेड कार्गो केयर कंपनी का आईपीओ आज 6 अक्टूबर को खुलेगा। शेयर का भाव 77 रुपए तय किया गया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस आईपीओ के बारे में। बड़ी खबर देखिए, भारतीय मूल के नासा वैज्ञानिक साल 2023 के सूर्य ग्रहण में रॉकेट मिशन का नेतृत्व करेंगे। इस बार नासा सूर्य ग्रहण के मौके पर एक नया रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। और देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात तो यह है कि इस मिशन का नेतृत्व भी भारतवंशी वैज्ञानिक कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा, हमारे देश के इसरो ने भी चंद्रयान 3 लॉन्च किया। उसके बाद सूर्ययान आदित्य L1 भी लॉन्च किया और अब नासा के मुख्य रॉकेट मिशन का नेतृत्व भी भारतवंशी वैज्ञानिक कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि स्पेस साइंस में भारत की कितनी अहम भूमिका है। 14 अक्टूबर को यह मिशन लॉन्च होगा। वैसे आपको बता दूं, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और इसी महीने चंद्र ग्रहण भी लगेगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात में दिखाई देगा। और इन ग्रहणों का समय क्या होगा, सूतक काल वगैरह क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डीएलएस न्यूज पर मैंने कल एक अलग से वीडियो बनाया, कल शाम को, तो आप जरूर देख लीजिएगा इसे, क्योंकि इसी महीने अक्टूबर में इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि साल 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन जाएगा। देखिए, महंगाई से राहत पर एक खबर आ रही है। आम लोगों को राहत मिली है। अब शाकाहारी भोजन की थाली 17% सस्ती और मांसाहारी भोजन की थाली 9% तक सस्ती मिलेगी आपको, क्योंकि टमाटर वगैरह और भी कई सारी चीजों में कीमतों में गिरावट के चलते सितंबर के बजाय अभी देश के होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने की थाली सस्ती हुई है। अच्छा खबर देखिए, नोकिया कंपनी ने कर्नाटक बंगलुरु में स्थापित किया अपना पहला 6G अनुसंधान विकास केंद्र। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। अच्छा, एक नई सुविधा देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अब आप व्हाट्सएप से टिकट बुक करा पाएंगे। दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। अब आपको टिकट लेने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल में ये नंबर सेव कर लीजिए अगर आप भी मेट्रो में सफर करते रहते हैं तो। ये DMRC का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9650855800। इस नंबर को आप सेव करके इसके व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज भेजना है और उसके बाद आपको टिकट बुक करने की सारी स्टेप मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, 8 अक्टूबर को भारत मनाएगा 91वां वायुसेना दिवस और इस साल वायुसेना दिवस की थीम रखी गई है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। वायुसेना दिवस के मौके पर प्रयागराज में पहली बार उड़ान भरेगा तेजस विमान। तिरंगा फहराकर एयर शो की शुरुआत करेगा चेतक। नेवी, आर्मी के जंगी जहाज भी आपको इस बेड़े में नजर आएंगे। यानी भारतीय वायुसेना के कई अनोखे अद्भुत करतब और कलाकारियां आपको देखने मिलेगी वायुसेना दिवस के मौके पर। बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना भी अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। एंटी सवार्म ड्रोन और स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली विकसित की जा चुकी है, जिससे कि हमारी इंडियन आर्मी इन युद्धपोतों को दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी हमले से बचा सकती है। बड़ी खबर है, सरकार ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के इन नेता पार्टी पर 5 साल तक के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। खबर है, दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के मामले में सरकार से सबूत मांगा और जांच से जुड़ी सभी एजेंसियों से कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को भी 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और एक बड़ी खबर देखिए, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भी अब ईडी का समन भेजा गया। एक बेटिंग ऐप के केस में रणबीर कपूर ने जांच एजेंसी से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी और ऑनलाइन बेटिंग ऐप के केस में इन सभी एक्टर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को ईडी की तरफ से समन नोटिस भेजा गया। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई बार ये एक्टर्स जो हैं सट्टेबाजी के ऐप के एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आते हैं। महादेव ऐप के मामले में ईडी ने ये कपिल शर्मा और अभिनेत्री वगैरह को समन भेजा है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, आपका हवाई सफर करना महंगा होगा।
इंडिगो से खासकर, क्योंकि 300 से 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लेगी अब इंडिगो एयरलाइन। और ये बढ़ी हुई टिकट की कीमतें आज रात से लागू हो चुकी हैं। अब अलग अलग दूरी के हिसाब से फ्यूल चार्ज लिया जाएगा आपसे हर टिकट पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, एप्पल ने iOS 17.0.3 अपडेट रोल आउट कर दिया है, क्योंकि हाल ही में आईफोन 15 प्रो सीरीज में जो ओवर हीटिंग की यानी गर्म ज्यादा होने की समस्या जो आ रही थी ना, उसी दिक्कत को फिक्स करने के लिए एप्पल ने यह नया अपडेट लॉन्च किया है। अच्छा खबर है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप इस बार वर्ल्ड कप के बिहाइंड द सीन्स देख पाएंगे, क्योंकि मेटा कंपनी ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की है। सुपर 50 क्रिएटर्स को हर जगह मिलेगी एंट्री। बड़ी खबर है, कोका कोला कंपनी ने लॉन्च की 100% रिसाइकिल होने वाली बोतल अब 250 ml और 750 ml कोल्ड ड्रिंक्स पेट बोतलों में मिलेगी, जो कि रिसाइकिलेबल होगी। अच्छा भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, एशियाड खेलों के 12वें दिन भारत ने 5 मेडल जीते। आर्चरी में विमेंस मेंस टीम ने गोल्ड मेडल दिलाया, स्क्वॉश में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल मिले। अब भारत के खाते में कुल पदक 86 हो चुके हैं, जिसमें कौन कौन से मेडल हैं ये भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अभी भी भारत टोटल चौथे नंबर पर चल रहा है एशियाड गेम्स में। और देखिए नीरज चोपड़ा का एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला और इससे उन्होंने फैंस का भी दिल जीत लिया। ये देखिए आप तस्वीर में दौड़कर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरते भारतीय तिरंगे नेशनल फ्लैग को पकड़ा। सोशल मीडिया पर लोग बोले कि गोल्ड से भी ज्यादा तिरंगा प्यारा है नीरज को, और इनकी वाही करने लगे। हरियाणा की एक रेसलर ने भी अंतिम में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पहली बार एशियन गेम्स में इन्होंने हिस्सा लिया, विश्व विजेता को हराकर पदक ये हासिल किया। और वहीं खबर देखिए, नीरज चोपड़ा को टक्कर देने वाला ओडिशा का प्लेयर होगा मालामाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इनका नाम है किशोर जैना, जो कि एशियन गेम्स के दौरान नीरज चोपड़ा के साथ ही खेल रहे थे। इन्होंने रजत पदक जीता है एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो की चैंपियनशिप में, और इसलिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इनको 1.5 करोड़ की पुरस्कार धनराशि देने की घोषणा की है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक भी होगी और भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जल्द ही चुनाव की तारीखें घोषित की जाएगी। और इसके अलावा भी 9 अक्टूबर को दिल्ली में CWC की एक और बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। चलिए राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, महिलाओं को रोडवेज मंथली पास में 90% छूट मिलेगी। गिग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने पर 5000 रुपए देगी गहलोत सरकार। और सरकारी कर्मचारियों के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं चुनाव से पहले, जिसकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। जिसमें गिग वर्कर्स को राजस्थान सरकार रजिस्ट्रेशन करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज जैसे रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपए की वन टाइम सहायता राशि भी देगी। गिग वर्कर्स में ऐसे आते हैं दोस्तों जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इनके जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं ना, कैब ड्राइवर वगैरह, इनको राजस्थान सरकार ये सहायता राशि देगी। इसके अलावा भी गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। कहा कि वसुंधरा और मोदी का झगड़ा तो पुराना है, राजस्थान को बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि साल 2030 तक राजस्थान मॉडल स्टेट बनेगा। विजन डॉक्यूमेंट में प्लांट सिटी बनाने की घोषणा की, ग्रीन हाइड्रोजन वैली सेज और MSME क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी बनाने का वादा किया। ये कुछ चुनावी घोषणाएं की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पांडुर्णा बना प्रदेश का 55वां जिला। उज्जैन के जिला पंचायत CEO अजय देव शर्मा को बनाया गया पांडुर्णा का पहला कलेक्टर। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चुनाव से पहले ये अपना वादा भी पूरा कर दिया। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिला काफी छोटा है, लेकिन फिर भी आदेश जारी हो चुका, देख सकते हैं आप जानकारी। खबर है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से तारीफ की और कहा कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। पुतिन ने कहा कि जब एक महीने पहले ही भारत ने G20 समिट के दौरान नई दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन में शांति स्थापित करने का जिक्र किया था, तो इसकी भी चर्चा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की। हालांकि बड़े दुख की बात है दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। देखिए यूक्रेन के एक गांव पर रूस ने एक बार फिर से हमला किया, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई। आज देर रात ही हमला किया गया। मारे गए लोगों में 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि हम भी इसका जवाब देंगे। चलिए बड़ी खबर है, 34,500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से बिहार की पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कर्मचारियों की याचिका को भी निरस्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डों को बड़ी राहत दी है। अब इस उम्र पर मिलेगी सर्विस से रिटायरमेंट। मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि जिनकी आयु भर्ती के समय 18 साल से कम थी, उन्हें उनकी भर्ती की तिथि से 42 साल की सेवा पूरी होने पर उस माह की अंतिम तारीख पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। होमगार्ड विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। अच्छा भूकंप को लेकर देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कभी भी 8 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आ सकता है। IIT के प्रोफेसर वैज्ञानिक ने ये चेतावनी जारी की है। प्रोफेसर मलिक का कहना कि इस बार तो रिक्टर स्केल पर 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कभी भी 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है और बड़ी तबाही मच सकती है। आने वाले सालों के दौरान भूकंप को लेकर ये चेतावनी जारी की है। वैसे उत्तराखंड में भी एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए एक बार फिर से, जबकि 1-2 दिन पहले आया था। और जापान में भी तेज भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 थी। उसके बाद जापान सरकार ने आसपास के द्वीपों में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र राज्य में 72 घंटे में एक अस्पताल में 38 लोगों की जान जाने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई।
आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ मेडिकल कॉलेज डीन के खिलाफ मौत का मामला भी दर्ज हुआ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बताया जा रहा है कि विस्तारित सप्ताहांत के कारण कर्मचारियों की कमी थी और ये भी एक वजह बनी इन कई लोगों के एक साथ जान जाने की। अच्छा खबर देखिए, भारत में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा देखा गया। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और जोश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड हार गया। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से इंग्लैंड को मात दी। 2019 के फाइनल का हिसाब भी चुकता किया और इस बार 55 करोड़ से भी ज्यादा दर्शक देखेंगे मैच। 22,000 करोड़ का होगा कारोबार और भारत की जीडीपी पर भी इसका सकारात्मक असर दिखेगा। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप में अब किसी को भी आपका असली नाम पता नहीं चल सकेगा। व्हाट्सएप इस तरह का नया सिक्योरिटी फीचर्स भी लेकर आ रहा है। जल्दी व्हाट्सएप अपडेट में आपको ये नया फीचर मिलेगा। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों ने जमकर खरीदे खादी उत्पाद। एक दिन की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए के भी पार पहुंची। अच्छा अभी तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग का अभी भी कहना मानसून जा चुका है, लेकिन बिहार समेत 11 राज्यों में हेवी रेनफॉल की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में तो रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, असम और मेघालय राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। और सिक्किम में तो हालात काफी खराब चल रहे हैं। देखिए सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से अब तक 37 व्यक्तियों की मौत हो गई। 104 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें कई सारे जवान भी लापता हैं। देखिए सिक्किम में बाढ़ के चलते सभी स्कूल 15 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश भी जारी हो चुका है और अब तक 37 लोगों की जान जाने की खबर है। सेना के 22 जवान समेत टोटल 98 लापता हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिक्किम में आपदा के बाद राहत अभियान भी चलाया जा रहा। जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए। सैनिकों की सलामती के लिए बच्चे दुआ भी कर रहे हैं और कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हजारों पर्यटक। देखिए आप सिक्किम में 3000 पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में देखिए रात में सर्दी, दिन में गर्मी का माहौल शुरू हो गया। 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जिसमें बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा समेत कई जिलों में पानी बरसने की चेतावनी है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोने की कीमत में 150 रुपए की गिरावट हुई और अभी सोने का रेट 57,350 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 300 रुपए की बढ़त देखने को मिली और चांदी का रेट 71,300 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। चलिए सराफा बाजार के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया भू पे QR कोड, जिसे स्कैन करने पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बंगलुरु की एक महिला ने 60 लाख रुपए गंवा दिए। पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर उसके साथ ठगी की गई। तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आप भी सावधान रहें। फोन, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से अक्सर ऐसे ऑफर आते रहते हैं। अनजान जगहों पर अनजान लोगों से नौकरी या लॉटरी से जुड़े मैसेज से बचें, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य जैसा मामला एक झारखंड में भी सामने आया, लेकिन ये तो ज्योति मौर्य से भी 2 कदम आगे निकली। महिला की जैसे ही जॉब लगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई और पति के हिस्से में आया तो एजुकेशन लोन, जिस लोन को लेकर उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया, लेकिन अब वो बॉयफ्रेंड संग दिल्ली में फरार हो गई। दिवाली से पहले एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी लगेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है और जल्द ही ये 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति शुरू कर दी जाएगी झारखंड में। और खबर देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 79वीं ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। 780 बुजुर्गों को लेकर ये ट्रेन तीर्थ यात्रा करवाएगी। न्यूज क्लिक वेबसाइट मामले में अभिसार शर्मा से दूसरी बार पूछताछ की गई। आरोपियों के वकील ने गिरफ्तारी के दस्तावेज मांगे। प्रोसिक्यूशन बोला एक कदम आगे न चले। अच्छा खबर है, इलेक्शन कमीशन NCP सिंबल पर सुनवाई करेगा। शरद पवार बोले चिन्ह चला भी जाए तो चिंता नहीं, भाजपा वॉशिंग मशीन को सिंबल बनाए। US एम्बेसी की सफाई, भारत अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। कहा राजदूत दिन रात रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। हाल ही में भारत कनाडा विवाद से रिश्तों पर पड़े असर की रिपोर्ट गलत है, ये कहना है अमेरिका का। अच्छा किसान भाई लोगों के लिए खबर है, सरकार ने लागू किया कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कितने रुपए में किसान अपनी फसलों को बेच पाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 5,050 रुपए प्रति क्विंटल और कोलकाता में डिलीवरी के लिए 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष स्थापित होगा नया अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें भूस्खलन की पहले से ही सूचना मिल पाएगी। ये सरकार की तरफ से एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में ASI को ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 28 दिन मिले। जिला जज का एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद आदेश, मुस्लिम कमेटी ने आपत्ति जताई। बिहार में हजारों नर्सों का एक झटके में सरकार ने तबादला कर दिया। इस सरकारी आदेश के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ANM के आवेदनों के आधार पर एक ही बार में 1071 ANM यानी कि नर्सों का तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बदले जाएंगे 3 स्टेशनों के नाम। बड़े कोड के कारण टिकट बनाने में दिक्कत आ रही है और इसीलिए प्रशासन आने वाले 13 अक्टूबर को तीनों रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया जाएगा।
अंतु का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम। और भी जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई मंत्रियों के घर पर छापे मारे। ममता के मंत्री के घर पर ईडी की रेड पड़ी। डीएम के सांसद और बीआरएस विधायक के ठिकानों पर भी आईटी कार्रवाई हुई। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 325 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। स्कूटी का भी वितरण करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक फेज 2 का लोकार्पण किया। उज्जैन में दिवाली जैसा नजारा नजर आएगा। अन्न क्षेत्र भी भक्तों को समर्पित किया। और एमपी में देखिए आईटी कंपनियों को भी प्रोत्साहन के लिए स्पेशल सब्सिडी देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। नई आईटी पॉलिसी लागू की जाएगी। कहा टेबल कुर्सी और बिल्डिंग तक के लिए छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में मतलब ये टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स और सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी सरकार ने ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी लागू की है। और महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। एमपी में देखिए अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सीधा 35% आरक्षण दिया जाएगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में ये आरक्षण का फॉर्मूला जो है लागू होगा। और एमपी के इंदौर में पीएम मोदी ने वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया। मंत्री, मेयर व सांसद ने लाभार्थियों को चाबी सौंपी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी बोले की गारंटी है एमपी विकास के टॉप पर आएगा, जो मैंने आपको बताया ना शुरू में। और वहीं एमपी के सिहोरा में भी 1 करोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण हुआ। मध्य प्रदेश में 135 मंदिर और धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से ये काम होगा। मंत्री उषा ठाकुर ने इसके लिए भूमि पूजन व पुजारियों का सम्मान भी किया। साथ ही एमपी में कृषि मंत्री ने किसानों को भी सौगातें दी हैं। कृषक सम्मेलन में फसल बीमा, दावा राशि के प्रमाण पत्र और भू अधिकार पत्र भी सौंपे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के 4 शहरों में हवा खराब हुई। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी 349, फरीदाबाद में 324 पर पहुंची। और ये प्रदूषण के बढ़ते मामले को देखते हुए देखिए हरियाणा के रेवाड़ी में तो पटाखों पर भी दिल्ली की तरह रोक लगा दी है। डीसी ने आदेश जारी कर दिया। 31 जनवरी तक ये आदेश लागू रहेगा, ताकि न्यू ईयर वगैरह पर भी मतलब कोई पटाखे ना फोड़े, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कर पाएंगे। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की 5 बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बनेगी गेम चेंजर। 32 करोड़ लोग सीधे इन योजनाओं से जुड़े। ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं पर इन योजनाओं में फोकस किया गया है, जिसमें पहली है गरीब कल्याण योजना, जिससे 15 करोड़ लोगों को फायदा मिला। दूसरी उज्ज्वला योजना के बारे में पीएम मोदी ने चर्चा की। तीसरी जनधन योजना और चौथी जल जीवन मिशन योजना, जिससे कि 1.5 करोड़ लोगों को नल से जल की सौगात दी गई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 21 ट्रेनों को मिला नया स्टॉपेज। 6 ट्रेनों का रोटेशन प्रभावित हुआ। यात्रियों की मांग और छपरा में यार्ड रीमॉडलिंग के चलते नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस सड़क पर बुलडोजर चलवाया अब देना होगा पूरा खर्च। सीएम योगी ने दिए नुकसान की वसूली के आदेश। बीजेपी विधायक का करीबी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ दबंगों के द्वारा रोड खोदने का मामला सामने आया। उसके बाद सीएम योगी ने ये कार्रवाई की है। और उत्तर प्रदेश में डेंगू पर भी आंकड़ा आ रहा। 8,750 डेंगू संक्रमित। लखनऊ में एक डॉक्टर की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में भी 439 नए मामले सामने आए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के होंगे टुकड़े। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत हुई। आम आदमी को भी स्क्रैप कराने पर 25% टैक्स छूट मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। 32 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पंचायतों पर मेहरबान झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। 24 ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। और वहीं झारखंड में एक फैसला लिया गया। साल 2052 तक रिटायर हो जाएंगे पैरा टीचर्स। शिक्षकों को कल्याण कोष के लिए देने होंगे हर महीने 507 रुपए, और ये राशि जो कि रिटायरमेंट के बाद उनको वापस मिल जाएगी। ये मतलब झारखंड सरकार की तरफ से टीचर्स वगैरह के लिए नए नियम लागू किए हैं। अच्छा खबर है, 7 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश सरकार एक नई प्लान बना रही। देखिए गारंटीड पेंशन देगी, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना का ही एक विकल्प बन सकता है। जहाँ देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी शॉपिंग फेस्टिवल ऑफर निकाला। आप शॉपिंग करते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए तो अधिकतम 26,000 रुपए तक का कैशबैक आपको बैंक दे रहा है। और अभी 8 तारीख से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह भी आने वाली है, तो इसमें आप आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, राम मंदिर के लिए अब विदेशी भक्त भी दान दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए अभी राम मंदिर के डोनेशन से जमा हो चुके हैं। पंजाब कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग में SYL पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं देंगे। इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। SBI चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल सरकार ने 2 साल तक के लिए बढ़ाया। अब अगस्त 2024 तक यही कमान संभालेंगे। उत्तर प्रदेश को कमर्शियल हब बनाने पर योगी सरकार का जोर। अब लॉन्च हुई ये नई शानदार स्कीम, जिसमें लाखों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने वाले निवेशकर्ताओं को इस स्कीम के जरिए भूमि उद्योग वगैरह के लिए छूट दी जाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। और खबर है दोस्तों, ओला उबर की तरह नोएडा मेट्रो का राइडिंग ऐप भी लॉन्च हुआ, जिससे आप ई रिक्शा, ऑटो, बस, टैक्सी, साइकिलिंग वगैरह बुक कर पाएंगे। और राजस्थान सरकार की नई घोषणा देखिए, अब 8 लाख से कम वार्षिक आय वालों को मिलेगी ये सुविधा। SSO ID या ई मित्रा से भी आप अपडेट कर पाएंगे। हेल्थ कवरेज और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर 10 लाख से बढ़ाकर धनराशि को भी 25 लाख रुपए कर दिया और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बदलाव किया गया। राज्य सरकार के बजट घोषणा के मुताबिक 8 लाख रुपए सालाना आय वाले लोगों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। अच्छा खबर है दोस्तों, इस राज्य में गाड़ी का पसंदीदा नंबर प्लेट लेना अब आसान हुआ। फैंसी VIP नंबर प्लेट को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से घर बैठे ही ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की सुविधा शुरू की गई है। झारखंड राज्य में
दूध पर पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन या सब्सिडी भी देगी झारखंड सरकार। कृषि मंत्री ने की ये बड़ी घोषणा। हरियाणा के झज्जर को आज मिलेगी बड़ी सौगात। 32 कॉलोनियों में बढ़ेगी सुविधा। मुख्यमंत्री सीधा करेंगे क्षेत्रवासियों से संवाद। शहर में 32 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो फ्री कोचिंग योजना शुरू की गई उसमें 12वीं के छात्रों को जेईई और नीट की फ्री कोचिंग मिलेगी। हालांकि इसके लिए एक नियम शर्त ये भी है कि 10वीं में 68% मार्क्स होना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश शिमला को जल्द मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात। 25 करोड़ की लागत से पूरा होगा प्रोजेक्ट। निर्माण कार्य शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश वालों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। गाँव में चलेगी रोडवेज बसें। सीएम योगी के निर्देश पर प्लान तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लगभग 4000 से भी ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जल्द ही इस साल के अंत तक सभी गाँव को रोडवेज बसों से जोड़ा जाएगा। ये योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 2700 डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से इसकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने काम में लापरवाही करने वाले जो डॉक्टर है ना, मतलब समय पर हॉस्पिटल नहीं आते हैं, बिना वजह बाहर घूमते हैं या ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे 2500 से भी ज्यादा डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की गई है जिन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और बर्खास्त किया जाएगा सीधा उन्हें। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन सरकार धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए एक नया नियम ला रही है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि देश में हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है और इसलिए ब्रिटेन सरकार अब धूम्रपान बेचने और इस पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। वैसे ऐसा कानून हमारे भारत सरकार को भी लाना चाहिए, है ना। हिमाचल प्रदेश में बेटियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने गिफ्ट दिया। 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ा दिया है और अब इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई जानकारी आप देख सकते हैं। 25,000 रुपए की राशि जो पहले थी उसको सीधा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी चलती है जिसमें लड़का होने पर 5000, लड़की होने पर 6000 रुपए बैंक खाते में आते हैं। तो इस योजना के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। बिहार में ग्रेजुएट युवाओं को खास मौका। दरोगा की पोस्ट पर बम्पर भर्ती निकली हुई है बिहार पुलिस में। मैंने आपको बताया था कल इसके बारे में। इसके अलावा अब 12 अक्टूबर तक आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म भर पाएंगे। बीएसईबी की तरफ से तारीख भी बढ़ा दी गई है और राजस्थान के मदरसों में 6843 शिक्षा एवं कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती भी जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके लिए आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रिसर्च स्कॉलर्स और फेलोशिप वगैरह के लिए स्टाइपेंड बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था ना। जेआरएफ को हर महीने 37,000 रुपए मिलेंगे और भी अलग अलग तरह के स्कॉलर्स के लिए कितनी धनराशि बढ़ोतरी की गई है जानकारी आप देख सकते हैं इस चार्ट में। पीएचडी, जेआरएफ और रिसर्च स्टूडेंट्स को अब ज्यादा रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। ये इंक्रीज्ड फेलोशिप की डिटेल आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप। प्योर ईवी प्लूटो 7G मैक्स लॉन्च हो चुकी है। 1,14,000 रुपए इसकी प्राइस है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मार्केट से अपडेट है। 10,000 करोड़ जुटाएगी बजाज फाइनेंस कंपनी। बोर्ड से मिली मंजूरी। कंपनी को QIP के जरिए 8,800 करोड़ और कन्वर्टेबल वारंट से 1200 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं टाटा प्ले में 20% हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा ग्रुप। टेमासेक के साथ बातचीत जारी है। और वहीं खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में देर रात मेजर ने साथियों पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंका। 3 अफसर सहित 5 जवान घायल हो गए। आर्मी ने कहा गलती से ग्रेनेड फटा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कर्क राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। मकर राशि वालों को धन लाभ के योग है। सिंह राशि के लोगों का मन शांत रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों की वजह से दूसरों को भी लाभ होगा, है ना। और चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 या 21 अक्टूबर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।